दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है। जबकि बाजार में जबरदस्त तेजी थी, करीब 700 पॉइंट की भारी भरकम हमने तेजी देखी है। उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट क्यों हुई? क्यों स्टॉक 100 को क्रॉस करने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ रहा है? क्या यहाँ पे इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे। क्या आने वाले समय स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ सकता है? तो रेलवे सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जो इशारा करी है कि आने वाले समय रेलवे के शेयरों में बहुत जबरदस्त तेजी और आ सकती है। यानी जितने स्टॉक दौड़े उससे कई गुना दौड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को और उन संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यह रेलवे के लिए जो एक से एक बात प्रोजेक्ट कंपनी करती है, इसका बिजनेस तो बहुत ही यूनिक है। कंपनी नवरत्न बन चुकी है। अब आप देख ही सकते हो जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट है वो सारे कंपनी कर रही है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन बना रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। क्या इसकी प्राइस वैसे ही बढ़ सकती है जैसे पिछले दिनों इसने एक ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया जब 30 का स्टॉक 200 तक चला गया? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आईआरएफसी के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 98 पर, कल की क्लोजिंग 97 के आसपास थी। इंट्राडे में 98.90 का हाई भी बना, यानी 100 में नहीं गया स्टॉक। ये सबसे बड़ी बात है, स्टॉक 100 से नीचे ही ट्रेड किया। बाजार में भले ही बहुत शानदार तेजी बनी हो और जो लो बनाया वो 96 का, और क्लोजिंग भी 96 पर ही रही है, 0.67% की गिरावट के साथ। इसका मतलब यह है कि जिन बड़े इन्वेस्टर ने निचले लेवल से खरीदारी की थी वो प्रॉफिट बुक शुरू कर चुके हैं और इस वजह से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। थोड़ा नीचे आ सकता है इस लेवल पे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, पिछले एक महीने में इसने 28% का बम्पर रिटर्न दिया है। 75 के आसपास जो स्टॉक था वो दौड़ा है, लेकिन आप ये समझ सकते हो 21 का 75 96% नहीं हुआ, ये 110 तक पहुंचा है। आप समझ सकते हो कि बहुत कम समय, लगभग 35% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग कोई भी करेगा और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही गिरावट हो रही है। जल्दी यहाँ पे फिर तेजी बनेगी, लेकिन उसके पहले अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रेलवे करीब 20,000 यहाँ पे फॉग पास डिवाइस लगाने जा रही है, यानी अलग अलग ट्रेनों में ये डिवाइस लगाई गई। इससे क्या है कि जो फॉग होता है उससे बचा जा सके। कोहरे की वजह से अगर आप देखें तो ट्रेनों के एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे जो जानवर भी सामने आ जाते, ट्रैक पे आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अब ये एक नया डिवाइस लगाया है, जिससे इस डिवाइस के माध्यम से फॉग के अंदर भी आराम से उस लेवल ट्रेन को अपनी रफ्तार से चलाया जा सकता है। और ये एक GPS बेस्ड नेविगेशन डिवाइस है और इसके माध्यम से जो लोको पायलट है वो आराम से इस ट्रेन के ऑपरेशन को अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। और जो पूरा आप देखें जहाँ पे बिल्कुल धुंध चाहिए हुआ वहाँ पर भी आराम से ट्रेन को पास किया जा सकता है। तो करीब 19,700 GPS बेस ये फोक पास नेविगेशन जो ये अब इक्विपमेंट है ये लगा दिए गए हैं। आने वाले समय इसकी और संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि सभी ट्रेनों को इस समय सुरक्षित किया जाए जब सर्दी के मौसम में इस फॉग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात है कि इस डिवाइस के माध्यम से आप देखें तो ऑन बोर्ड रेल के टाइम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डिस्प्ले के ऊपर वॉइस गाइडेंस के माध्यम से आगे की मैन गेट सिग्नल वगैरह सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे कोई दुर्घटना न हो। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इस समय रेलवे सेक्टर को और मॉडर्न करने की ज़रूरत है। यानी रेलवे सेक्टर में आमूल परिवर्तन तो आए, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी अभी भी बाधा है, क्योंकि लगातार बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली ही 3 मेजर एक्सीडेंट हुए जिसमें आप देखें तो काफ़ी लोग मर गए, करीब 300 लोगों की जान गई है। और ऐसे में अगर आप देखें तो ये सिग्नल एरर की वजह से हुआ है या फिर जो आग लग जाती है ट्रेन में। तो इसको लेकर अब सरकार संजीदा है और कोशिश करिए कि इस तरह से ये जो सिग्नल एरर की वजह से प्रॉब्लम होती है इसको रोका जाए, इसको सिग्नल को और सेव किया जाए, उसके लिए सिक्योरिटी डिवाइस लगाया जाए। इसके अलावा जो फायर के लिए जो ट्रेन में आग लग जाती है उसको किस तरह से रोका जाए उसके ऊपर सरकार खर्च करने जा रही है। सरकार आने वाले समय इसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेगी और इस तरह से लोगों की जो ट्रेन की दुर्घटना होती है उसको रोकने के लिए नए डिवाइस लगाए जा रहे हैं और इसके ऊपर सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है। आने वाले समय इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। अब सरकार सबसे जो बड़ी बात है इसके लिए GIS लगाने की कोशिश करिए। ये एक तरह से देखें तो रेलवे को मैपिंग की जाएगी GIS पोर्टल के माध्यम से, जिससे आप देखें तो इसको MOU साइन किया गया इसरो के साथ में। इसरो के माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से इमेज मिलेगी। आगे के ट्रैक के बारे में अगर कोई
किसी प्रकार की खामी तो पहले ही सैटेलाइट के माध्यम से पता चल जाएगी, ताकि कोई डिसीजन लिया जाए, क्विक डिसीजन लिया जा सके। अगर अब देखो सैटेलाइट के माध्यम से अगर आगे के ट्रैक दिखाई देंगे तो उसमें पता चलेगा कि कहीं कोई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है या कोई आगे कोई किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल है, तो उसको पहले ही समझ के उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा जो नई रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश की जा रही है, रेलवे को डबल किया जा रहा है, मल्टीपल लाइन बिछाई जा रही है, ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल करना उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। यानी रेलवे को सुरक्षित करने के लिए सरकार इस समय कोशिश कर रही है और कमर कस चुकी है। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी लेस की जाएगी और इसके लिए सरकार खर्च भी करेगी। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेलवे को बहुत ज़्यादा एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। 2050 तक देखें तो पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेस हो जाएगी। इसके लिए आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऐसे में IRFC बहुत ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। अब IRFC की बात करें तो इसका मार्केट कैप ज़बरदस्त है। इस समय 1,26,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इस बड़े मार्केट कैप के दम पे अभी ये AMFI की लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल होने जा रहा है। 1 जनवरी के बाद आप देखें तो जैसे ही लिस्ट का ऐलान होगा यह लार्ज कैप का हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि IRFC में बहुत सारा नया निवेश आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी IRFC में आएगा। तो एक तरह से आपके लिए अच्छा मौका है कि इस समय खरीदारी करें। फरवरी से इस लिस्ट का हिस्सा बनेगी तो अभी आपके पास जनवरी का महीना है। थोड़ी सी इसमें अभी गिरावट होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो उसके बाद में आप इसमें दाव लगा सकते हैं। यह अब एक लंबी रेस के लिए तैयार हो जाएगा। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 177 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.39% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में देख सकते हो कि 180 तक स्टॉक जाके आया, तो पॉजिटिव संभावना बनी थी, लेकिन देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे RVNL की बात करें तो उसका बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। इस समय 70,000 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक है इनके पास, यानी आने वाले 2027 तक काम की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऑर्डर है, हर मेट्रो के प्रोजेक्ट लगभग इनके पास है, चाहे अहमदाबाद मेट्रो हो, चेन्नई मेट्रो हो, सूरत मेट्रो हो, मुंबई मेट्रो, सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट कंपनी पास, क्योंकि उनके पास वो अनुभव है। बहुत सारे अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। रसिया की कंपनी के साथ मिलकर वंदे भारत ट्रेन स्लीपर बना रही है और साथ में बहुत सारे रेलवे के दोहरीकरण के, रेलवे के ट्रैक के, ब्रिज बनाने के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। और इसीलिए कह सकते हैं कि यह स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। नवरत्न कंपनी बन चुके हैं। इससे में आप देख सकते हो कि इनके पास बहुत सारा फ्रीडम आ चुका है। पिछले दिनों इनको केरला का जो आप देखें तो प्रोजेक्ट है वो भी इनके पास आ चुका है। रेलवे स्टेशन, शिवगिरी रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट इनके पास है। तो इस तरह से काफ़ी प्रोजेक्ट है और हर 10-15 दिन में इनके पास प्रोजेक्ट आ रहा है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें तो Q2 भी बहुत ही ज़बरदस्त था। रिवेन्यू 4.91,000 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 0.11% की तेजी देखने को मिली। नेट इनकम 394.26 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 3.42% की शानदार वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.89 था, जहाँ पे 3.28% की शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.02% है, जहाँ पे 3.22% की ईयर ऑन बेस पर वृद्धि देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार है Q2 का रिजल्ट। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में RVNL आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न तो पहले ही दे दिया है। 30 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो 200 तक पहुंच गया है। इसमें ऊपर के लेवल से करेक्शन भी आया, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे शानदार तेजी बनेगी, क्योंकि सरकार अब इस समय जो 2024 के बाद जो नया बजट की संभावना भी बनेगी, इस बार इंटरिम बजट में भी रेलवे के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। और आने वाले समय में भी सरकार रेलवे के ऊपर खर्च करने जा रही है। उसका विजन बना दिया गया है। बहुत सारे नए कोच का निर्माण होगा। इसके अलावा नए फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है। ऐसे में रेलवे के शेयर यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।